होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्योग्राफी क्लब और ज्योग्राफी लैब, ये शॉर्ट में तो पूछा ही पूछा है, लॉन्ग में भी दोनों पूछे हैं कि उसके इंपॉर्टेंस और प्रोसेस क्या है। तो पूरी चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी क्लब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी इन स्कूल्स। जैसे होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हर विषय की उपयोगिता नहीं पता होती है, हम उनको जैसे उस विषय वस्तु को प्रेजेंट करेंगे वो उस इंटरेस्ट में उस हिसाब से लेंगे। तो ज्योग्राफी क्लब एक ऐसा तरीका है जो बच्चे के अंदर क्या करता है, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है कि देखो ये नई नई चीज़ें हैं। अब वो उसको देखते हैं और उससे क्या होता है, अगर उनका रुझान उस तरफ है तो वो उसमें और ज़्यादा जो है घुलते जाते हैं। दिस हेल्प द स्टूडेंट इन हैविंग एन आइडिया ऑफ द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ ज्योग्राफी। और कहीं ना कहीं जब वो छोटे छोटे बच्चे जो है जब उसमें देखते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि यार ये चीज़ें तो हमारे चारों तरफ होने वाली ही हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो होती है और साथ में उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी उनको क्या होती है, समझ आती है। इन एडिशन टू क्रिएटिंग देयर इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी, और वो जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है उसके साथ साथ वो उनके इंटरेस्ट को भी क्या करती है, ज्योग्राफी में बढ़ाती है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होता है ज्योग्राफी क्लब का। तो देखिए सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंस है हेल्प इन अराउजिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी। ठीक, कि ये क्या करता है, आपको अराउज करने में और मेंटेन करने में इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक, सबसे पहली चीज़ जो ज्योग्राफी क्लब है आपका, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ लीडरशिप, कॉपरेशन एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ ही ये क्या करता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि बच्चा उसमें क्या कर सके, बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले। तो अभी देखिए थोड़ा सा आपको ये अनक्लियर हो रहा होगा ज्योग्राफी क्लब है क्या चीज़, राइट। तो देखिए पहले इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले ना हम इसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या इसको आप प्रक्रिया कह लीजिए, प्रोसेस कह लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। सिंपल शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ये स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया एक ऐसा क्लब होता है जिसमें टीचर्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बट बच्चों को सामने रख के उनको चीज़ों को सिखाया जाता है, चीज़ों में उनकी जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जाता है, और इसी क्लब के द्वारा वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं। ठीक, यही क्लब होता है। तो इम्पोर्टेंस आप खुद से समझेंगे, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए। ये प्रक्रिया भी आपकी है। सबसे पहला है क्लब शुड बी रन बाय स्टूडेंट्स। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अगर किसी कॉलेज में चुनाव होता है तो उस चुनाव में भी क्या होते हैं, अलग अलग पद होते हैं। ठीक, इनडायरेक्टली तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये वही बात है कि क्लब जो है ज्योग्राफी का वो बच्चों द्वारा रन कराया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। कोई टीचर हैं या कोई प्रोफेशनल जो है ज्योग्राफी के हैं उनके अंडर में। इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ज्योग्राफी क्लब है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे हमने डेमोक्रेसी को पढ़ा है, सेम ऐसे ही आपका ये डेफिनेशन है ज्योग्राफी क्लब का कि ये एक ऐसा संगठन है, ऐसा समूह है जो कि बच्चों द्वारा बनाया गया है, बच्चों के द्वारा है और बच्चों के लिए ही है। ठीक, सब कुछ इसका सेंटर पॉइंट कौन है, बच्चे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब। अब जो क्लब है उसके अपने भी कुछ नियम, कुछ कानून हैं, तो जो वो हैं उसके नियम, संविधान है, उसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है। जो उसकी प्रिपरेशन है वही सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसमें उसके सभी बातों को लिखा जाता है। एंड ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ज्योग्राफी टीचर इन कंसल्टेशन विद द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जो ड्राफ्ट है वो बनाने का काम बच्चे नहीं करते हैं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाने का काम कौन करेगा, ज्योग्राफी टीचर, और जो इंस्टीट्यूशन है उसके हेड मेंबर से जानकारी लेकर कि अच्छा हम इन चीज़ों को रख सकते हैं, इन चीज़ों को हटा सकते हैं। ठीक, अब जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके उस ज्योग्राफी क्लब के बारे में रखते हैं, जैसे क्लब का नाम क्या है, उसकी एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, फीस कितनी होगी, मेंबरशिप कैसे पा सकते हैं, इस तरह की तमाम जानकारियां जो है आपको उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस क्लब से रिलेटेड मिल जाएंगी। इसके साथ ही उसमें कुछ एक्सपर्ट्स बॉडी को भी रखा जाता है। द ज्योग्राफी क्लब हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड द एक्सपर्ट बॉडी कि अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो हम किससे समझेंगे, जैसे पेट्रॉन की पद है, इंचार्ज हो गया, स्टाफ एडवाइज़र एंड एसोसिएट स्टाफ एडवाइज़र। इसके साथ ही इनकी कमिटी में कुछ मेंबर्स भी होते हैं जो इलेक्टेड या नॉमिनेट किए जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है, इलेक्टेड दैट मीन्स जैसे चुनाव हमारा होता है वो इलेक्टेड होता है, और नॉमिनेटेड दैट मीन्स उसमें से बहुमत से बता दिया गया कि अच्छा ये इनको बना दिया जाता है, तो ये बहुमत वाला हो गया। ठीक, तो उसमें कमिटी में होता है। अब उसमें भी कई पद हैं आपके, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, इसके साथ ट्रेजरर जो खजांची होते हैं उनका हो गया। तो ये जो आपका पूरा के पूरा प्रोसेस है ना,
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्योग्राफी क्लब का मतलब क्या है। ये वो डांस वाला क्लब नहीं है, ये एक क्लब है जो टीचिंग के नज़रिए से बनाया जाता है। ठीक, ध्यान से इसको समझिए। ये क्या होता है, एक ऐसा क्लब है जो टीचिंग के प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग, क्यूरियस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें स्टूडेंट द्वारा ही चलाया जाने वाला ये क्लब होता है। उसमें भी कई कई पद होते हैं। एक एक्सपर्ट्स की बॉडी होती है, जो एक्सपर्ट बॉडी में आपने देखा स्टाफ एडवाइज़र, एसोसिएट स्टाफ एडवाइज़र, पैट्रॉन, इस तरह के पद रखे जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों में भी इसमें क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, इस तरीके से पद को दिए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टू द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट, सबके मतलब बेस सेंटर में कौन होगा, बच्चे ही होंगे। ठीक, इसके साथ ही जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नहीं भूलना है वो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको 3 से 4 पॉइंट इसी से याद रखना है कि सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होता है। इसको बनाने का काम कौन करेगा, ज्योग्राफी टीचर। बट क्या अकेले करेंगे, तो नहीं, ज्योग्राफी टीचर इसको बनाएंगे, बट वो क्या करेंगे, जो उस इंस्टीट्यूशन के हेड होंगे उनसे कंसल्ट करके कि ये चीज़ें आएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी, तो भाई पैसा तो कितना भी फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो इंस्टीट्यूशन ही देगा, ज्योग्राफी टीचर तो देगा नहीं। ठीक, इसके साथ ही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हमें उस क्लब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो पता लगेगी, जैसे कि क्लब का नाम क्या है, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं, तमाम चीज़ें हमें उसके माध्यम से पता लगती हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि ज्योग्राफी क्लब आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद अब हम इसके इम्पोर्टेंस पे आते हैं। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ज्योग्राफी क्लब होता क्या है, तब आप इसकी इम्पोर्टेंस को बता सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा क्लब होता जहाँ पे ज्योग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है और उससे संबंधित चीज़ें वहाँ रखी होती, आप जाके वहाँ पर देख सकते थे। तो अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में थोड़ा भी है तो आप वहाँ जाते, तो क्या होता, उससे अब उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, सबसे पहला है हेल्प इन अराउजिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी। क्या करेगा, ये आपके ज्योग्राफी में इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ लीडरशिप, क्योंकि आपको वहाँ अलग अलग पद पे बनने का मौका दिया जा रहा है। कॉपरेशन, बिना सहयोग के ये चीज़ चल नहीं सकती है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देने की जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किसी एक के हाथ में पावर नहीं दी जा रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर यहाँ पर बल दिया जा रहा है। ठीक, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रीड ज्योग्राफिकल लिटरेचर, इसके साथ ही क्या है कि ये जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ज्योग्राफिकल लिटरेचर को आप पढ़ सकते हैं, एक अलग ही दुनिया जो भूगोल की दुनिया है उसके बारे में। हेल्पफुल इन मेकिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, जैसे है कि आपका लेजर खाली समय है उसका सदुपयोग आप कैसे करें, तो इधर उधर किसी की बातों को सुनने से अच्छा है कि आप जाकर वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करिए और वो आपको वापस बदले में भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को देगा। Students get an opportunity to satisfy their needs and interest and by actively participate, इसके साथ ही जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो इंटरेस्ट है उसको सेटिस्फाई करने में ज्योग्राफी क्लब बिल्कुल अच्छे से खड़ा होता है। ये साथ ही साथ जो ज्योग्राफिकल हॉबीज़ होती हैं, जैसे जिसका इंटरेस्ट है तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स, गेम्स और ज्योग्राफिकल इनोवेशंस, जो आए दिन नए नए इनोवेशंस होते हैं, नवाचार होते हैं, उन चीज़ों को भी जानने में ये क्लब हमारी बहुत मदद करता है। ठीक, तो अब इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया है। अब एक्टिविटीज़ हम देखेंगे कि भाई हम ज्योग्राफी क्लब में क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ठीक, तो अब आप देख के पता करेंगे कि इसीलिए क्लब ये इतना अच्छा क्यों है। अरेंजिंग लेक्चर्स बाय रिओन ज्योग्राफी टीचर्स। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, लेक्चर को प्रोवाइड कराना कि आपको किसी टॉपिक पे किसी समस्या है या कुछ भी है, नहीं भी है तो भी टाइम टू टाइम लेक्चर्स वहाँ पे दिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जियोग्राफिकल कॉम्पिटिशन्स, इसके साथ ही ज्योग्राफिकल कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। प्रिपेयरिंग ज्योग्राफिकल एड्स एंड इलिस्ट्रेशन, ज्योग्राफिकल एड्स को तैयार किया जाता है, इलिस्ट्रेशन को दिखाया जाता है। ज्योग्राफिकल आइटम फॉर द स्कूल मैगजीन, इसके साथ ही उसमें स्कूल मैगजीन के लिए जो है ज्योग्राफिकल आइटम्स को भी प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या था आपका एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लब। तो आपको मुझे उम्मीद है कि जो ज्योग्राफी क्लब है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर जो है पूरा अच्छे से बताया है। अगर आपने हिंदी में, अगर इंग्लिश में नहीं भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको हिंदी में पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, तो आपको अगर समझ में आएगा तो आप अपने से लिख ले जाएंगे। ठीक,
तो इसमें इंपॉर्टेंस को समझिए। और दूसरी चीज़ कि आंसर में हमेशा अपना इनपुट ज़रूर इन्वॉल्व किया करिए कि आपको क्या चीज़ लिखना है, क्या चीज़ नहीं, हमेशा। तो इम्पॉर्टेंस जब आप उसको समझेंगे, क्लब क्या होता है तो उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आपके स्कूल में लैब लाइब्रेरी होता है तो आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं, वही चीज़। और एक्टिविटीज़ भी मैंने बता दी कि कौन कौन सी क्रियाएँ हम इसके अंदर करते हैं। ठीक, अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन ज्योग्राफी टीचिंग। तो आपको अभी मैंने दिखाया था कि भाई जो आपके मेथड्स थे, जो कम्युनिटी रिसोर्स है, तो उसमें एक आपके ज्योग्राफी क्लब है, ज्योग्राफी लेबोरेटरी भी है जिसको हम देखेंगे, और साथ में एक लाइब्रेरी भी है। क्योंकि लाइब्रेरी भी आपके लिए एक ऑडियो विजुअल की तरह ही काम करते हैं, एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ही है। और लाइब्रेरी ऐसा है कि जिसको हम कई सालों से यूज़ करते आते हैं। तो देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइब्रेरीज हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल नीड्स। आपकी जो भी ज़रूरत है उसके लिए लाइब्रेरी एक पुराने समय से जो है एक ऐसा मीडियम है जो कि बेस्ट मानी जाती है। लाइब्रेरीज हैव बीन कैपेबल टू अडॉप्ट द चेंजेस इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये बिल्कुल सही बात है कि लाइब्रेरी जो है वो क्या है, टाइम टू टाइम अपने अंदर एडजस्टमेंट करने में, अपने अंदर एडिप्टेशन करने में क्या है कि कैपेबल है। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि अब लाइब्रेरी में भी हमें सिर्फ ऑडियो बुक मतलब बुक्स ही नहीं, ऑडियो बुक्स भी देखने को मिलते हैं। तो वो चेंजेस जो है क्या हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो लाइब्रेरी को हमने क्या माना है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन माना है, एक सामाजिक संस्था के रूप में हम देखते हैं किसको, लाइब्रेरी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था जो आपकी लाइब्रेरी है उसको हम कहते हैं। द वर्ड लाइब्रेरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब वर्ड लाइब्रेरी जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, वो क्या है, लाइब्रेरिया, जिसका मतलब होता है एक बुक प्लेस। ठीक है, तो वर्ड लाइब्रेरी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लाइब्रेरिया, जिसका मतलब है बुक प्लेस। अब लाइब्रेरी होता क्या है, तो ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अकॉर्डिंग है, जो आपकी डेफिनेशन है। क्या है ये, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है भाई, कई सारे जो है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हैं, उसका कलेक्शन है, संगठन है। रिसोर्सेज इन प्रिंट और इन अदर फॉर्म। अब ये हो सकता है प्रिंट फॉर्म में भी हो, अदर फॉर्म का मतलब ऑडियो में भी हो सकता है। दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड मेड एसेसिबल, जो कि इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और एसेसिबल, आपकी पहुंच तक बनाया जाता है। फॉर रीडिंग और स्टडी, उसको पढ़ने के लिए और स्टडी के लिए। ठीक, तो ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की आपकी डेफिनेशन है। क्या है, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज इन प्रिंट और इन अदर फॉर्म्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मेड एसेसिबल। सबके लिए एसेसिबल होगा, चाहे वो पढ़ना चाहे या फिर उसको जो है रीड करना चाहें। ठीक, तो एक तो आपका ये हो गया। इसके साथ ही अब देखिए लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसको जैसे कि मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको चाहें तो लाइब्रेरी में जैसे इस तरीके से होता है कर करके आप बता भी सकते हैं। ऐसे डायग्राम्स में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या है, बुक्स हो गए। ठीक, देखिए क्या क्या हो गए आपके, बुक्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, सीडीज़ हो गई, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कैसेट, वीडियो टेप, डीवीडी, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, डाटाबेसेस। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक लाइब्रेरी के अंदर मिल जाती हैं। अब लाइब्रेरी भी कितने तरीके से, तो देखिए मेनली स्पेसिफिक 3 होती हैं, बट कहीं कहीं आपको 4 देती हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों को लिया है। सबसे पहला है आपका पब्लिक लाइब्रेरी। क्या है आपका, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइब्रेरी जो सबके लिए कॉमन है। दूसरा एकेडमिक, जो स्कूल वाली है। तीसरा जो स्पेशल लाइब्रेरी है, और चौथा जो नेशनल लाइब्रेरी, जो आपकी कोलकाता में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में कितने हैं, 4, पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल, नेशनल। ठीक, ये 4 लाइब्रेरी के वो हैं। अब इंपॉर्टेंस या फंक्शंस देखते हैं लाइब्रेरी का इन ज्योग्राफी टीचिंग, कि ज्योग्राफी टीचिंग में किस तरीके से लाइब्रेरी का जो है रोल होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो लाइब्रेरी का ये है कि ये दोनों, चाहे वो फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन, दोनों को सपोर्ट करता है। जैसे आपको पता होगा जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ पे भी लाइब्रेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे भी अगर आप लाइब्रेरी को देखते हैं तो चाहे पब्लिक लाइब्रेरी भी है तो वो आम लोगों के लिए भी हमेशा खुली रहती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ को जानने में, बुक्स को पढ़ने में, वो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेस होता है। तो देखिए ये जो चीज़ें जो आप एजुकेशन के फील्ड में पढ़ते हैं,
कभी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें, एज ए लर्नर आप पढ़ रहे हैं या टीचर पढ़ रहे हैं, हमेशा इस चीज़ को सोचा करिए कि वो चीज़ आपने कहाँ पर देखी है और उस चीज़ में आप किस प्रकार से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर अपने आसपास आपकी कोई लाइब्रेरी देखी है, स्कूल में लाइब्रेरी देखी, तो आप सोचिए कि वो आपकी कैसे हेल्प करता है। बस इसी चीज़ को आपको यहाँ लिखना होता है। बस 2-4 चीज़ों को, टेक्निकल वर्ड्स को पकड़िए और उसके बाद उस आंसर को खुद से राइट करिए। जहाँ आप 1 से 2 बार ऐसे आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे तो उसके आगे आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक। लाइब्रेरीज एक्ट एज अ कल्चरल सेंटर, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये सच में सांस्कृतिक केंद्र एक होता है कि जहाँ पे आपको हर एक तरीके की किताब, हर एक संस्कृति को बताने वाली किताबें मिलती हैं। एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ वेरियस आर्ट्स। चूँकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम सब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है, बट पहले के टाइम में क्या था, लोगों के पास जो ज्ञान था, आज हमें ज्ञान देने के लिए 10 लोग हैं। आज आप लोग ऑनलाइन 10 टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं एक ही टॉपिक पे, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों के लिए वो किताब ही सब कुछ था। अब उस किताब में से जिसने जिस हिसाब की भाषा को पढ़ा, जिसने जिस हिसाब से ग्रहण किया, जिसने जितना समय दिया, उसको उतना ही आता था। बट आज आप एक ही टॉपिक पे 10 अलग अलग तरीके से 10 अलग अलग लोगों के दिमाग को सुन के अपने दिमाग को जो है वो सही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की यूटिलिटी आज भी है, ऐसा नहीं कि वो कम है। तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल सेंटर के रूप में भी होती है जो प्रमोट करती है अलग अलग आर्ट्स को। प्रोवाइड करेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इसके साथ ही लाइब्रेरी हमेशा अप टू डेट है। जैसे आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि इसके अंदर क्वालिटी है कि ये खुद को एडजस्ट कर लेगी। ठीक, खुद को एडप्टेशन कर ले रही है। तो जब वो एडजस्ट कर रही है, दैट मीन्स कि अगर आज टेक्नोलॉजी आए तो उसने ऑडियो बुक्स लेकर आए, कल को हो सकता है कि आप ऑनलाइन लाइब्रेरी देखें, ई लाइब्रेरी जिसको हम कहें। ठीक। रिक्रिएशन, इसमें जो है फन टाइम का भी अच्छा खासा जो है उपयोग कर दिया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को, कई पीढ़ियों की नॉलेज को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। एड्स टू रिसर्च वर्क। ठीक, ये क्या है कि रिसर्च वर्क के लिए एक तरीका होता है कि जैसे जो हमें रिसर्च वर्क करना है तो लाइब्रेरी में हमको कई सारी किताबें एक ही जगह पे ढेर सारी बुक्स और अलग अलग तरीके से जैसी हमको चाहिए वो एक जगह अवेलेबल हो जाती है, जिससे कंपैरिजन करना या सिमिलरिटी देखना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक, अब ये देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे आपके लाइब्रेरी के। टाइप्स आपने देखा, लाइब्रेरी में किन किन चीज़ों को रखा जाता है वो आपने देखा, लाइब्रेरी की डेफिनेशन देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई फ्यूचर क्या है लाइब्रेरी का। ठीक, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि आजकल गूगल है, सब कुछ है, तो लाइब्रेरी को कौन देखता है। तो क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, कहीं ना कहीं गूगल पे आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, AI है। गूगल आपका क्या है, AI ही तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। बट लाइब्रेरी क्या है, हमेशा एज अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिक नॉलेज। आपको कोई चीज़ चाहिए, कैसे किस रूप में चाहिए, वो लाइब्रेरी में आपको हमेशा मिलेगी, सही भाषा में एकदम। मैनेजिंग ऑनलाइन कंटेंट, इसके साथ ही ऑनलाइन कंटेंट को भी मैनेज करने का काम ये करती है। ठीक, इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे ये नीड्स ऑफ लाइब्रेरी यूज़र्स, जिस प्रकार के लोग आते हैं, जिस प्रकार की आपने किताबें कहीं, अगले दिन लाइब्रेरियन उसको लेकर के आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो नीड्स है, इंडिविजुअल नीड्स, उसको भी फुलफिल करते हैं। डेवलपिंग टेक्निकल स्किल्स को भी ये लोग धीरे धीरे क्या करें, डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में ये लोग यूज़र की नीड्स को इवेलुएट भी करेंगे कि हाँ ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो इसमें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। इस टाइप से चीज़ों को यहाँ पर करने का या देखने का भी हमको मौका मिलेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, गैजेटर, नाम याद रखिएगा। गैजेटर जो है विच इज़ अ जोग्राफिकल डायरेक्टरी दैट कंटेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द जोग्राफी मेकअप। चूँकि हम जोग्राफी के सब्जेक्ट रिलेटेड बात करें तो ये एक ऑनलाइन ही आपका है गैजेटर, जो कि एक ऐसी जोग्राफिकल डायरेक्टरी है जो कि अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी करती है, जो जोग्राफी मेकअप जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सभी के सभी को अपने अंदर रखती है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही है, इनोवेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ों को। ठीक, तो इसको एज ए एग्जाम्पल आप यहाँ पे अपने आंसर में शो करके आंसर को और इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ज्योग्राफी क्लब हमने देख लिया, लाइब्रेरी देख ली। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी लेबोरेटरी या लैब है। तो जो लैब है या लेबोरेटरी है, ये आपके साइंस में भी आपको देखने को मिलता है, ज्योग्राफी में भी है। तो सबसे पहले लैब मतलब होता क्या है वो समझते हैं। द लैब इज़ अ वेल इक्विप्ड विद अ सीरीज ऑफ मैप। अब देखिए लैब है और कौन सा लैब है, ज्योग्राफी, तो वहाँ क्या रखा होगा, मैप ही तो रखा होगा। मैप, टोपोग्राफिक शीट्स,
जो अलग अलग होते हैं जो क्लाइमेट्स को बताते हैं। एंड अ वैरायटी ऑफ सर्वे इक्विपमेंट्स, सर्वे जो करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं, जैसे बैरोमीटर हवा को देखने के लिए, मैग्नेटिक कंपास, वेट एंड ड्राई बल्ब, थर्मोमीटर एटसेट्रा। अब चूंकि अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा भी पढ़ा है तो जिसका भी सब्जेक्ट होता है तो उनको पता होता है कौन कौन से हमको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ आप उस सारे इक्विपमेंट को राइट कर सकते हैं। स्केल चाहिए, पेंसिल, ये तो कॉमन आपका है, बट उसके साथ बैरोमीटर, मैग्नेटिक कंपास, वेट एंड ड्राई बल्ब, थर्मोमीटर, ये सारी चीज़ों को भी आप इसमें राइट करेंगे। ज्योग्राफी लैब स्पेशलाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च स्किल्स इन कॉलेज। तो याद रखिएगा कि जो ज्योग्राफी लैब है वो आपका क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों को जो है वो सही करने का काम, मतलब रिसर्च में फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो। ठीक, अब ज्योग्राफी लैब में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको पूरा क्या बताना है कि ज्योग्राफी लैब बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें रखनी हैं। ठीक, तो ये रटने वाला ही थोड़ा आंसर है, क्योंकि भाई हमने तो बनाया नहीं ज्योग्राफी लैब, बट फिर भी उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टाफिंग, भाई स्टाफ को देखना है कि प्रॉपर स्टाफ रहे। ठीक, ये ना हो कि उसमें काम करने वाले लोग ही ना हो। दूसरा फिजिकल फैसिलिटीज़ हों। ठीक, ये सारी चीज़ें। तीसरा फर्नीचर। अब फर्नीचर में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनको आपको याद करना है। ठीक, फर्नीचर में देखिए हमको कैसा कैसा है। एक कैलकुलेटिंग सेंटर, अभी मैं इसको डायग्राम के रूप में भी आपको दिखाऊंगी, और इसका जो है डायग्राम जो है अगर आप कहेंगे कि आपको नहीं बुक से चाहिए तो उसको मैं आपको जो है टेलीग्राम पर भेज दूंगी, आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो कैलकुलेटिंग सेंटर, मेजरमेंट सेंटर, एक गेम सेंटर, रीडिंग सेंटर। पहले तो ये 4 सेंटर याद करिए, कैलकुलेटिंग, मेजरमेंट, गेम एंड रीडिंग। फिर डायग्नोस्टिक एंड ट्यूटोरियल सेंटर, 30 चेयर्स एंड 15 टेबल्स, अलमीरा एंड स्टोरेज। ये फर्नीचर में इतनी सारी चीज़ें हमको चाहिए। इक्विपमेंट में क्या क्या चाहिए भाई, सामान में कैलकुलेटिंग सेंटर, ऑडियो विजुअल सेंटर, गेम सेंटर एंड मेजरमेंट सेंटर। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब देखिए ये है आपका वो डायग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए हमने कितने कितने सेंटर्स की बात की, तो देखिए कैलकुलेटिंग सेंटर, मेजरमेंट सेंटर। ठीक, इसके बाद और हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको गेम सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे हमारा डायग्नोस्टिक और ट्यूटोरियल सेंटर, ये आपका रीडिंग सेंटर। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे कि जगह सारा ऑडियो विजुअल एड्स को हम यहाँ रख रहे हैं, प्रोजेक्टर को यहाँ रख रहे हैं, सेल्फ्स बनाए गए हैं। तो ये एक तरीके का क्या है आपका ज्योग्राफी लैब का एक आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन है, मैप है। जैसे घर बनता है तो घर से पहले अब नक्शा होता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह का नक्शा है। अब ज्योग्राफी लैब भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, लाइब्रेरी ज़रूरी था, क्लब भी ज़रूरी था, तो लैब भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि लैब पे जब हम जाते हैं चीज़ों को हम ऐसे लॉजिक के साथ लगाते हैं ना, कोई भी चीज़ एज इट इज़ नहीं मानते हैं, प्रोसेस को देखते हैं, प्रक्रिया को समझते हैं, तब मानते हैं। हमें उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है, राइट। तो सबसे पहला आपका क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड जो होता है वो है क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा क्या है आपका क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट। थर्ड है आपका डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि बच्चे के अंदर जो इंडक्टिव हमने पढ़ा है मेथड, तो उसको जो है वो डेवलप होता है, जो एक अच्छी चीज़ होती है। क्रिएटिविटी एंड रिसर्च एटीट्यूड, इसके बारे में अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी और रिसर्च एटीट्यूड का भी जो होता है डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर। इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंसी, क्योंकि जब बच्चे लैब में काम करते हैं तो उनको वो चीज़ जब वो करते हैं 1 से 2 बार, जब उस चीज़ को वो ट्राई करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वृद्धि होती है और सेल्फ डिपेंडेंसी भी जो है उनकी अच्छी होती है। डेवलप वेराइटी ऑफ स्किल्स, अलग अलग स्किल्स के वैरायटी को भी वो क्या करते हैं, डेवलप करना सीखते हैं। ठीक, तो ये आपके क्या थे, ये आपका जो है क्वेश्चन किससे था कि जो ज्योग्राफी जो है आपका लैब क्या होता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद, इक्विपमेंट्स को बनाने के बाद ये आपका इंपॉर्टेंस है जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक।